जुलाई में जैसे प्रोसेस कब स्टार्ट होती है एडमिशन की, प्लीज बैठ अप्रैल में होती है ना, अप्रैल में एडमिशन होता है। लेकिन एक बच्चा आया 9th में और जुलाई में आया आपके पास, है ना, तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी आर से। डायरेक्ट एडमिशन हो रहा है ना, परमिशन लेनी पड़ेगी। अच्छा मैडम आप बताइए, सपोज 11th में एक पैरेंट ने एडमिशन लगाया है जुलाई में, परमिशन लेनी पड़ेगी? यस और नो? अब लेनी पड़ेगी, डायरेक्ट ले लोगे एडमिशन? क्लास 5 में आपने एडमिशन मार्च में होता है, अप्रैल में होता है? अक्टूबर में कोई बच्चा आया आपके पास क्लास 5 में एडमिशन लेने के लिए, या अगस्त में आया, सितंबर में आया, तो परमिशन लेनी पड़ेगी ना आर से? लेनी पड़ेगी। आपके पास में क्लास 1 में कोई बच्चा आया है ना, अक्टूबर में आया, परमिशन लेनी पड़ेगी आर से? नहीं लेनी पड़ेगी? इतना मैडम ने टाइम लगा दिया 3 घंटे। We are not concerned up to class 8, it is your business, क्योंकि हमारे पास इतने सारे बच्चे हैं 9 से लेकर 12 तक, उन्हीं का डेटा मॉनिटरिंग करने में हवा टाइट हो जाती है ना। 1 से 8 कैसे कर सकते हैं? That autonomy is given to you, आप अपने अफेयर्स को खुद मैनेज करो, राइट? तो फर्स्ट में आप क्या कर रहे हो, 5वीं में कर रहे हो, 8वीं में कर रहे हो, हमें कोई मतलब नहीं। पर हम ये कहते हैं कि एडमिशन विड्रॉल और एडमिशन फॉर्म होना चाहिए, आपके रिकॉर्ड्स मेंटेन होने चाहिए, डेट ऑफ बर्थ सही होना चाहिए, आपका नेम सही होना चाहिए, सब मैच करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये जो राम सिंह था क्लास 8 तक और 9th में आके श्याम सिंह हो गया, समझ में नहीं आता आपको? डेट ऑफ बर्थ उसकी आपने चेंज कर दी अपनी डिस्क्रिमिनेशन, बाद में कुछ होगा देन यू आर रिस्पांसिबल, ठीक? नाउ दैट एडमिशन इज एप्लीकेबल फॉर द 10th and 12th। दैट एडमिशन मींस 10th and 12th, उसके बारे में बात की जा रही है। वहां पे आपको आरओ से परमिशन लेनी होती है, ठीक है? वो केसेस डायरेक्ट एडमिशन में आते हैं। अब मैं बताता हूँ 9th and 11th के बारे में। उसमें क्या होता है कि योर सेशंस, योर जो रजिस्ट्रेशन है, इट इज हैपनिंग इन द मंथ ऑफ सितंबर, राइट? नाउ यू हैव रजिस्टर्ड दैट कैंडिडेट देयर। नाउ आफ्टर दैट कुछ आपने नया एडमिशन ले लिया, तो नाउ यू हैव टू इंटीमेटली आरओ दैट वी हैव टेकन दिस एडमिशन बिकॉज इट्स ट्रांसफर शिफ्टिंग, प्लीज अलाउ दिस। तो बट दैट इज नॉट कमिंग इन डायरेक्ट एडमिशन, बट वो जनरली आपको परमिशन मिल जाएगी। समझ में आया ये? क्लियर है? तो अभी हम एकेडमी में चलते हैं। इन एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इफ यू कंसीडर दिस लाइक ए फैक्ट्री, तो जल्दी समझ में आएगा कि एक इनपुट होता है, रॉ मटेरियल होता है, उसकी प्रोसेसिंग होती है और आउटपुट होता है, राइट? ऐसे फॉर एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन व्हाट इज द इनपुट? योर सिलेबस, योर करिकुलम, राइट? दैट इज योर इनपुट। इन बेस्ड ऑन दैट you are designing your all pedagogies and finally you are doing the assessment. So what is output? Output is assessment, right? So the entire middle की जो process है that comes under the pedagogy. So what kind of pedagogy you are going to apply so that the curriculum जो उसके design है, उसकी जो requirement है, वो आप meet कर पा रहे हैं, वो assessment। ये सब आप पढ़ ही रहे होंगे, सब पता ही होगा। मैं जल्दी कवर करूंगा बिकॉज मेरा इतना 2 घंटे का सेशन है और मुझे 1 घंटे में कवर करना पड़ेगा, है ना? तो बताइए फटाफट। करिकुलम में ओवरऑल आ जाता है, सिलेबस पर्टिकुलरली सब्जेक्ट वाइज होते हैं, और जो करिकुलम होता है वो ब्लूप्रिंट, डिजाइन, कैसे कैसे क्या क्या करना है, वो सारी चीजें होती हैं और सिलेबस थोड़ा सा लिमिटेड होता है, ठीक है? नाउ these are the silent features of the curriculum. You can go through ये holistic development से रिलेटेड होता है और
ICT promote competency based education और joyful and active experiential learning, inclusive education, ethical model, सारी चीजें इसमें we try to inculcate कि हमारा curriculum जो है ना वो पूर्ण रूपेण होना चाहिए, करेक्ट? उसमें सारी चीजों का समायोजन होना चाहिए, राइट? अब इसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन की बात की गई है. नाउ CBSE is changing its gears to shift towards competency based education of India. Not really. क्यों? क्योंकि एक पेरेंट, एक बच्चा आपके पास में 15 साल इन्वेस्ट कर रहा है एंड आफ्टर इन्वेस्टिंग 15 इयर्स उसका आगे का फ्यूचर कुछ भी क्लियर नहीं है. कुछ कॉम्पिटेंसी बच्चे भी नहीं आ पा रहे हैं. एक 12वीं पास आउट बच्चा जो है ना बैंक में जाके अपने काम भी नहीं कर पा रहा है, उस अकाउंट नहीं खोल पा रहा है, डिसीजन मेकिंग खुद ले पाए, अच्छे से ले पाए, भले बुरे में अंतर कर पाए, अपनी लाइफ का पाथ खुद डिसाइड कर पाए. तो देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच एज ए टीचर हम चेंज ला सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमको पहले क्यों होना पड़ेगा. तो एकेडमिक जो मॉड्यूल है इसमें आई विल बी डिस्कसिंग ऑल द इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स, इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन, जहाँ पे क्योंकि 1 घंटे में मैं सारी चीज तो आपको बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा है एक्चुअली, ठीक है. और यही एक चीज है जो जैसे कि पेट्रोल जैसे गाड़ी में काम करता है, गाड़ी तो बहुत बड़ी होती है, पेट्रोल से जल्दी आगे बढ़ती है. तो एज ए टीचर आप जितने भी एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग होंगे, राइट, वो गाड़ी इतनी ज्यादा चलेगी, तेज चलेगी, है ना. ये आपका ईंधन है जो देखा जाए, राइट. तो नेक्स्ट दैट इज नॉट ए एक्ट एक्चुअली, है ना. NEP 2020 इज जस्ट ए गाइडलाइन पॉलिसी है कि हमको ऐसा करना चाहिए. जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स टू द स्टेट है ना. उसमें क्या होता है कि स्टेट को ऐसा करना चाहिए, है ना. यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, स्टेट देख ले अपने आप, है ना. तो वहां पे प्रिंसिपल्स डिफाइन है, पॉलिसी